आप अपने तालाब के निचली लेयर के लिए कौन सी मछली के बच्चे स्टॉक करते हैं? क्या आप इजराइल मछली का बच्चा स्टॉक करते हैं? क्या आप चाइना का बच्चा स्टॉक करते हैं? क्या आप कार्पियो का बच्चा स्टॉक करते हैं या फिर पेटली का बच्चा स्टॉक करते हैं? दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मेरा कोलकाता निहाटी में मछली के बच्चों का काम होता है। चूँकि हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं तो यहाँ पे हमारा दाना और मेडिसिन यानी कि दवा का काम होता है। हम आज बात करेंगे, जब आप आईएमसी का पालन करते हैं अपने तालाब में, उसके अंदर या फिर यूँ कहें कि आप विदेशी कार्प का पालन करते हैं, तो आपके तालाब में 3 लेयर बनता है। ये परसेंटेज लोगों को पता है। पिछला वीडियो जो मेरा था वह आपके मिडिल लेयर में पलने वाली 2 मछलियों के विषय में था, रोहू मछली और ग्रास कार्प मछली। आज हम बात करेंगे आपके तालाब के निचली लेयर में आप कौन मछली का बच्चा स्टॉक करते हैं। इसी सिलसिले में जो अभी हम 3-4 नाम बताए, इजराइल, चाइना, पेटली या कार्पियो, ये सारा नाम कॉमन कार्प मछली का है। बहुत सारे लोग कॉमन कार्प बोलते हैं, बहुत सारे इजराइल बोलते हैं, बहुत सारे चाइना बोलते हैं। ये यूपी गोरखपुर के आसपास में चाइना बोला जाता है। कॉमन कार्प है, इसी को बोला जाता है। कार्पियो बोलते हैं, पेटली बोलते हैं, इजराइल बोलते हैं, न जाने और बहुत दूसरे एरिया में दूसरे नामों से जाना जाता है इसको। तो एक तो आ गया कॉमन कार्प मछली, दूसरा मृगल जिसको नयन के नाम से जानते हैं। ये दोनों मछलियां आपके तालाब के निचली लेयर में रहने वाली मछली है। इनका फीडिंग हैबिट भी वही होता है। थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं इनकी फीडिंग हैबिट पर। बहुत सारे लोगों को यह शिकायत रहता है कि यह जो मछली है कार्पियो या फिर पेटली या फिर इजराइल या चाइना, ये आपके तालाब की दीवार को नुकसान पहुंचाती है। ये तो चलिए यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब आप इसके बच्चे अपने तालाब में डालते हैं, इनका एक बहुत ही गंदा सा आदत होता है कि यह मछली जब 200 ग्राम 250 ग्राम की होती हैं और इनका जो भी फीमेल कैटेगरी की मछलियां हैं वो बच्चे करने लगती है, यानी अंडे दे देती है बहुत सारा आपके तालाब में। और जब ज़्यादा अंडे हो जाती है तो स्वाभाविक है, अगर आपको जितना डेंसिटी में बच्चे रखना है उतना पहले ही रख चुके हैं और उसके बाद बहुत सारा बच्चा आ जाएगा इस कॉमन कार्प मछली का, तो स्वाभाविक है कि आपके तालाब का डेंसिटी बढ़ जाएगा और दिक्कत यहीं पे क्रिएट हो जाता है। कॉमन कार्प के लिए जब आप कॉमन कार्प का बच्चा डालते हैं अपने तालाब में, यहाँ पे दिक्कत होता है। आपके तालाब का डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाता है, तालाब में अमोनिया बनने लगता है। और आपको पता है जब आपके तालाब में अमोनिया बनता है तो ऑक्सीजन शॉर्ट होता है और सबसे पहले यह कॉमन कार्प मछली ही मरती है। या आपके तालाब में अगर मृगल है तो वो भी मर सकती है। इसके लिए आपको कौन सा डालना चाहिए? मृगल यानी नयन के साथ प्रॉब्लम आपको आता है कि इसका ग्रोथ काफ़ी धीमा है, स्लो बहुत टाइम लग जाता है। लगभग 14 महीने 15 महीने में यह मछली 1 किलो होती है और अमूमन देखा जाता है कि ये मृगल यानी कि नयन 1 किलो होती ही नहीं है। तो आखिर इसका विकल्प क्या है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया आप चाइना नहीं बोल रहे डालने, आप पेटली नहीं डालने बोल रहे, कार्पियो डालने नहीं बोल रहे, इजराइल डालने नहीं बोल रहे, तो डालें क्या भाई? आप मना कर रहे हो कि ये क्या बोलते हैं, मृगल भी नहीं डालें, अपना नयन भी नहीं डालें, तो डालें क्या? आपको डालना चाहिए अमूर कॉमन कार्प। अब आप पूछेंगे ये अमूर कॉमन कार्प कौन सी बला की नाम है? बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अमूर कॉमन कार्प आखिर होता क्या है, कौन सी मछली है, कौन सी वेराइटी है, किसको बोलते हैं अमूर कार्प। पूछते हैं कि मेरे यहाँ क्या बोला जाता है इनको। आपके यहाँ ये जो इजराइल बोला जाता है, चाइना बोला जाता है, पेटली बोला जाता है, कार्पियो बोला जाता है कॉमन कार्प को। इसी कॉमन कार्प का हाइब्रिड तो है अमूर कॉमन कार्प भैया। अब इसका खासियत क्या है आप पूछेंगे। नंबर 1 खासियत है ग्रोथ 30% ज़्यादा है। आपको पुराना जो कॉमन कार्प है उससे 30% अधिक ग्रोथ मिलता है आपको अमूर कॉमन कार्प का। और जब हम लोग बात कर ही रहे हैं अमूर कॉमन कार्प का, तो बच्चा मंगवाने के लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल कीजिए। हम तो पहले ही बताए हैं कि कोलकाता निहाटी में हमारा मछली के बच्चे का काम होता है। अगर आपको स्पॉन भी चाहिए यह अमूर कॉमन कार्प का तो हम भेजेंगे, हो सकता है कल परसों में भेजने वाले हैं। बहुत सारा ऑर्डर आया हुआ है, दीपावली के लेकर के 3-4 दिन से ऑर्डर गया नहीं है, बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। कल परसों में भेजने वाले हैं। अगर आपको भी बच्चे चाहिए तो कॉल कीजिएगा, भिजवा देंगे आपका भी। तो इस तरह से आप कॉमन कार्प के बदले, इजराइल के बदले, जिसका एक ही नाम है, कॉमन कार्प को ही सारे नामों से जानते हैं, इसके बदले अमूर कॉमन कार्प डालिए। ग्रोथ 30% ज़्यादा आएगा। दूसरा, तालाब में डेंसिटी नहीं बढ़ेगा आपका। इसमें खासियत है कि जब तक यह मछली आपके तालाब में 1 kg नहीं हो जाएगी, तालाब में बच्चे नहीं करेगी एकदम से। तो हुआ ना अच्छा बात। अगर आपको तालाब में 5000 बच्चे डालने हैं, आपने 5000 बच्चे डाल दिए,
अब बाद में पता चला 3 महीने 4 महीने बाद जब आपकी कॉमन कार्ब डाल लेते हैं 300 ग्राम की होती है, बाद में पता चलता है कि 20-20 हज़ार बच्चा हो गया आपका, तो डेंसिटी तो बिगड़ेगा, तालाब में अमोनिया बढ़ेगा, और जैसे ही मछली का संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो ग्रोथ कहाँ से लाइएगा, उतना खिला पाइएगा। तो यही सब समस्या है। इस तरह से समस्या से बचने के लिए आपको, और ग्रोथ लेने के लिए, 30% ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए अमूल कॉमन कार्ब को डालिए। और थोड़ा सा हम जानकारी देते हैं फीडिंग हैबिट के बारे में। विशेष कुछ भी नहीं, यह तालाब के नीचे में रहती है, तालाब के निचली लेयर में रह करके सरीगली चीज़ों को यह खाती है और ग्रोथ अपना बढ़ाती है। यही तो इसका भोजन है। और वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा, अमूल कार्ब का बच्चा आपको भी चाहिए होगा, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। अमूल का स्पॉन और फ्राई साइज के बच्चे अवेलेबल है, 1 इंच वाले हम भेजने ही वाले हैं, आपके लिए भी भेज देंगे। कोई भी मेडिसिन चाहिए होगा, मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर, हाइपर ग्रोथ बढ़ाने वाली, या फिर फाइटोप्लैंक्टन के लिए, जू प्लैंक्टन के लिए, आप मंगवाना नहीं भूलिए कॉल करके। बहुत बहुत धन्यवाद।